प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सब लोग नैतिक शिक्षा में पाठ संख्या 8 को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सत्संग का महत्व। सत्संग अर्थात सज्जनों का संग, अच्छे लोगों का संग, उनसे मेल जोल, उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना, अच्छे लोगों का सत्संग करना, उपदेश सुनना, ये सब सत्संग का ही हिस्सा है। सत्संग जीवन को उच्च शिखरों पर ले जाने वाला है। संस्कृत की एक कहावत है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। आदमी के जीवन में सत्संग सब कुछ करता है, उसके जीवन को बदल देता है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों से वह बातचीत करता है, वैसे ही उसका स्वभाव बनने लग जाता है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण भी होने लगता है। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लग जाते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर अधिक बल देते हैं और कुसंगति से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है। समान लोगों की संगति से बुद्धि को समान बने रहने देती है, समान लोगों की, अपने जैसे लोगों की संगति, जबकि सत्संग उसे विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। सत्संग बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करता है। जैसे चंदन के पास के दूसरे वृक्ष भी, पेड़ भी चंदन के सुगंधी को अपने पास ले लेते हैं, चंदन के सुगंधी के समान हो जाते हैं, वो सुगंध उनके अंदर भी आ जाती है। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वर्षा का जल अगर गर्म तावे पर पड़ता है तो वह जल जाता है, नष्ट हो जाता है। वहीं वर्षा का जल यदि पानी कमल के पत्ते पर अगर पड़ता है तो मोती के जैसे दिखने लग जाता है। और वही वर्षा के स्वाति नक्षत्र के बूंद यदि समुद्र की सीपी में गिर जाता है तो वह पानी मोती बन जाता है। उसी प्रकार अच्छी संगति व्यक्ति को चमका देती है। किस प्रकार? जैसे कमल के पत्ते पर पानी पड़े उस प्रकार। नीच की संगति व्यक्ति को क्या कर देती है? पानी के जैसे गर्म तावे पर गिरा, जला देती, बर्बाद हो जाता है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखरता है कि असली मोती के समान अनमोल व्यक्ति बन जाता है। पानी के बूंद के समान
जैसे संगति में पानी का बूंद पड़ा, पानी वैसा ही है, किंतु तवा पर पड़ने पर वह जल गया। कमल के पत्ते पर पड़ने से चमक उठा और वहीं समुद्र के सीपी में गिरने पर मोती बन गया। उसी प्रकार इंसान भी संगति का प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है। सप्त ऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया था। कहते हैं कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे जिन्होंने रामायण की रचना की। सप्तर्षि जा रहे थे कहीं, रास्ते में मिल गए। चोरी डाकू सब करते थे, दूसरों की सामान छीन लेते थे, हत्या कर देते थे। उन्होंने कहा कि जो तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारा परिवार का लोग इसमें सम्मिलित है, क्या तुम्हारे इस पाप का फल वो लोग भोगने के लिए भी तैयार हैं? पहले तो माना नहीं रत्नाकर, किंतु बाद में वो सब ऋषि लोग वहीं बैठ गए। कहा कि जाकर के पत्नी से, बच्चों से पूछ करके आओ। जब वह रत्नाकर पूछने गया तो पत्नी बोल दी कि नहीं, मैं तुम्हारे इस गलत कार्यों में कैसे तुम लाते हो कमा करके, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारी जिम्मेवारी है मेरा भरण पोषण करना। बच्चों ने भी कहा कि बिल्कुल नहीं, आपकी जिम्मेवारी है। और फिर आकर के रत्नाकर सप्त ऋषियों के चरणों में गिर गया और इतनी बड़ी तपस्या उसने की कि उसके शरीर में वाल्मीकि अर्थात लाल वाली छोटी छोटी चींटी उसके शरीर में लग गई। इतना घोर तपस्या किया। और फिर जब लोग आकर के देखे कि यह तो एक व्यक्ति है जिसके शरीर में चींटियों ने छलनी कर रखी है, उस ऋषि का नाम, कहते हैं रत्नाकर का नाम लोगों ने वाल्मीकि रखा। तो सप्तऋषियों की संगति ने वाल्मीकि को क्या बना दिया? महान ऋषि बना दिया। उस रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। पारस की संगति तांबे और सोने को भी बदल करके, लोहे को भी सोने में बदल देती है, ऐसे जनश्रुति है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी में तैर जाता है। संगति का ही तो सब प्रभाव है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना भी वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लग जाते हैं। भंवरों के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भंवरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन ही बन जाते हैं। इसमें सब संगति का प्रभाव इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। कई बताया है, पूरा इसमें देखो सत्संगति से क्या क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद के संपर्क ने इस जाति को श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल, ये सब महापुरुषों को दिया। ये भी संगति का प्रभाव। गांधी जी के संग ने जवाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपलानी जैसी विभूतियाँ देश को दी। ये सब सत्संग से जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। देखो, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान जीवन में नहीं होती। आदमी के पास जो अकल है, बुद्धि है, वो समझता है कि मेरे से ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान और कोई भी नहीं है। यह बात नीति ग्रंथ में भी लिखी हुई है कि जब तक आदमी अज्ञानी होता है, सत्संग में नहीं जाता है, समझदार नहीं होता है, तो अपने को बहुत बुद्धिमान, समझदार और ज्ञानी समझता है और अहंकारों में चूर रहता है।
किंतु जैसे जैसे विद्वानों के समीप जाकर के बैठता है, समझता है, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, तो उसका अहंकार जो ज्वर के समान होता है, फीवर के जैसे, वो धीरे धीरे उतर जाता है। सत्संग जीवन में इसी प्रकार के प्रभावित करते हैं। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा संगत साधकी ज्यों गंधी के बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुभास। इसका भाव है कि सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। गंध अर्थात सेंट, इत्र, उसके साथ रहने वालों के समान है। यदि गंधी, अगर कभी आप सेंट खरीदने जाओ तो आपके कपड़े पे मार कर के दिखाता है कि देखिए कितना अच्छा है, तो आपने सेंट खरीदा भी नहीं इत्र को, किंतु वहाँ जाने से ही आपका शरीर सुगंधित हो गया। वहीं बताया कि यदि गंधी अपना इत्र फूलेल आदि कुछ नहीं भी देता है, तब भी उसके पास बैठे रहने से वातावरण सुगंधित रहता है और उसका आसपास भी सुगंध होता है। साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठ वास है, अर्थात सुख का खान है। किंतु याद रखें, जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुँचाता है, वहीं कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में धकेल देता है कि फिर निकलना कठिन हो जाता है। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है, तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सत्संग की ओर बढ़ने ही नहीं देता। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने, अंगुलीमाल का महर्षि दयानंद की वाणी ने अमीचंद तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने डाकू मुगला का काया पलट कर दिया। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबर पर दूसरा रंग जैसे नहीं चढ़ता। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध ने कहा था, बहुत खूंखार डाकू था, ठहर जा। अंगुलीमाल ने कहा महात्मा बुद्ध को, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। इस वाक्य ने अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन कर दिया। महर्षि दयानंद ने अमीचंद को कहा कि अमीचंद, तुम हो तो हीरे, किंतु कीचड़ में पड़े हो। इस वाक्य ने मुगला का अमीचंद का जीवन बदल दिया। मुगला डाकू जो सत्संग करने आया, पंडित लेखराम जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में किए हुए कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई उलट पलट नहीं हो सकता। ये परमात्मा का प्रकृति का नियम है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलना है। इस वाक्य ने मुगला के जीवन को बदल दिया। सत्संग से जीवन बदल जाता है और कुसंगति का प्रभाव जीवन में इतना पड़ता है कि अच्छा से अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। धियो यो न प्रचोदयात्। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। उत्तम मार्ग पर चलने के लिए हमें कुसंग से बचना भी चाहिए। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिसका संपर्क बुरे संस्कार को छोड़ सकता हो। एक बिगड़े हुए सेव का संग सारी टोकरी में सेवों को बिगाड़ डालता है। सड़ा हुआ सेव, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र एक पुस्तक है जिसमें
दुष्टों के साथ रहने का एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा निरपराध बतख मारा जाता है। उस कथा को पंचतंत्र से मोबाइल के द्वारा सुन लेना। संगति का प्रभाव। चोर का साथी चोर माना जाता है। जितने लोगों का नाम लिया सबको पुलिस पकड़ लाती है। कलाली के हाथ में रखा हुआ, शराब बेचने वालों के हाथ में रखा हुआ दूध का गिलास भी समझा जाता है कि यह शराब ही पी रहा होगा। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर वो यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। फिसल गया तो फिसल गया, चल दिया तो चल दिया, बुरे रास्तों में निकल पड़ा। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। जीवन में हमेशा सत्संग को अपनाना है, बुरे संगों को जीवन में हमेशा छोड़ना है। ये जीवन जीने का यही तरीका है। रामायण में लिखा हुआ है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक संग, एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अर्थात स्वर्ग और इस धरती के सभी सुखों को तराजू के एक भाग में रख दिया जाए और दूसरे भाग में सत्संग के सुख को रखा जाए, तो सत्संग का जो सुख है वो स्वर्ग और संसार के संपूर्ण सुखों से ज़्यादा बढ़ कर के है। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले अच्छे लोगों के, विद्वानों के सत्संग किया कर, उनकी बातें सुनो। पहला क्वेश्चन है, सत्संग का क्या अभिप्राय है? मैंने यहाँ पर निर्देशित कर दिया है, वहाँ से लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये है, जैसे व्यक्ति के परिवेश में हम रहते हैं, अच्छे या बुरे, वैसे ही हमारा स्वभाव भी बनने लग जाता है, वैसा ही हमारा आचरण बनने लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। वो यहाँ पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में है, इसको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार सत्संग का क्या प्रभाव है? तो देखो यहाँ पर है, कबीरा संगति साधु की, जो गंधी के बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुभाष। ये उसके भावार्थ को लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। आगे का वाक्य है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा होती है तभी आदमी का विचार बुद्धि सत्संग की ओर चलता है। तो ये वाक्य तुलसीदास जी ने लिखे हैं। सत्संग का जीवन में महत्व, इसे केवल पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में भी जब कहीं अच्छे लोगों की संगति हो, कोई व्याख्यान हो, तो उसे सुनिए और ऐसे लोगों के व्याख्यान की पुस्तक भी पढ़िए। अगर सत्संग में जाकर के बैठने का समय नहीं है तो अच्छे विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ना भी सत्संग है। उनकी पुस्तकों को पढ़ें, जीवन में अच्छी अच्छी बातों को धारण करें। केवल सुन लेना और सुन करके दूसरे कानों से निकाल देना ये उचित नहीं है, बल्कि उन अच्छे चीज़ों को जीवन में धारण करना भी अच्छे बच्चों का काम है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन पवित्र हो।
और आप अपने जीवन में हमेशा उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।